वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र द्वितीय अध्याय सूत्र नंबर 27। अब फिर भी गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, अविग्रह जीवस्य, अर्थात मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। देखो, जीवस्य माने जीव की, और अविग्रह माने अविग्रह वाली, जीव की अविग्रह वाली गति होती है। अपन ने कहां से लगाया? पहले वाले सूत्र से, अनुश्रेणी गति। वहां गति का वर्णन चल रहा है ना, तो गति शब्द की अनुवृत्ति पिछले सूत्र से करेंगे। तो जीवस्य अविग्रह गति, जीव की अविग्रह वाली गति होती है। अब इसमें जीव की अविग्रह वाली ही गति होती है कि विग्रह वाली भी गति होती है? विग्रह का अर्थ क्या है? कुटिलता, मोड़े वाली। मोड़े सहित गति का नाम क्या है? विग्रह गति। और जो सीधी गति है उसका नाम क्या है? ऋजु गति। जिसमें कुटिलता है, मोड़े लिए जाते हैं, जिसमें व्याघात माने रो के सीधा एक सरीका नहीं है, पहले एक जाके फिर बीच में मुड़ गया, फिर मुड़ गया, उसका नाम क्या है? विग्रह। और जो सीधी है वो ऋजु है। तो जीव की विग्रही गति होती है कि अविग्रह गति भी होती है? दोनों होती है ना। दोनों होती है तो फिर अकेली अविग्रह गति क्यों गई? क्योंकि यहाँ मुक्त जीवों की गति बताई है। ये किससे जाना अपन ने कि यहाँ मुक्त जीवों की गति? अगले सूत्र में संसारी जीव की गति बताई है। इससे जाना जाता है कि इस सूत्र में मुक्त जीवों की गति का वर्णन किया। और इस सूत्र में अविग्रही गति बताई, मतलब मुक्त जीवों की एक ही प्रकार की गति होती है। आगे जब संसारी की गति कहेंगे तो च शब्द से अविग्रह गति को भी ले लेंगे और विग्रह गति को भी ले लेंगे, लेकिन मुक्त जीव की गति एक ही प्रकार की। संसारी जीव की गति दो प्रकार की, विग्रह वाली और अविग्रह वाली, मोड़े वाली और बिना मोड़े वाली। लेकिन मुक्त जीव की गति एक ही प्रकार की होती है। कैसी? अविग्रह वाली। कब होती है गति? मुक्त जीव की बात करें तो अविग्रह गति। मुक्त जीव कब होता है जी? अनंत अवस्था प्रकट होने के बाद चार आघाती कर्मों का भी जब अभाव होता है तो जीव एक समय में ऊर्ध्व गमन करता है। ऋजु गति मतलब चारों आघाती कर्मों का अभाव होने पर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जीव ऊपर की ओर जाता है। जब ये जीव सिद्धालय की ओर गमन करता है तब इसकी गति नियम से अविग्रह माने ऋजु ही होती है, विग्रह कुटिलता वाली नहीं होती है। छोड़ दिया और एक समय में नहीं, सिद्ध तो यही बन गए हो। बने, सिद्ध बनने का काल और वहां पहुंचने का काल एक ही है। जिस काल में सिद्ध होते हैं उसी काल में वहां ऊपर पहुंच जाते हैं। अपने इसमें तो टाइम लगता है। उनकी गति जो होती है बिना मोड़े की, उसमें एक ही समय लगता है। जितने जितने मोड़े लगेंगे उतनी उतनी समय लगते जाएंगे। टर्न जितने लेंगे, हर एक टर्न के अंदर एक समय चाहिए। जहाँ टर्न है ही नहीं, सीधा एक ही है, तो एक ही समय में हो जाएगा।
जितनी भी आप यूँ गए एक समय, फिर यूँ गए एक समय हो, फिर यूँ गए एक समय हो, जितने आप करोगे उतने एक एक समय बढ़ता जाएगा। इतना है कि जब भी आप एक लाइन में मूवमेंट करोगे तो एक ही समय लगेगा, 2 समय नहीं लगेगा। ये सब मरने के बाद की बात है, पहले की नहीं। पहले में तो अभी अपने को 1 घंटा लग जाता है यहाँ से, और सीधी लाइन में भी नहीं आते अपन, घूम फिर के टेढ़े मेढ़े चलाते हो गाड़ी को, सीधी चला देते। ये सब मुक्त जीवों की जीवों के मरने के पश्चात की बात चल रही है। ये सब जीव जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए गमन करता है तो उसकी गति कैसी होती है, तो प्रसंग अनुसार उन्होंने मुक्त जीवों की गति कैसी होती है इसका ही वर्णन कर दिया कि मुक्तों की गति अविग्रह वाली होती है, और संसारी जीव की गति विग्रह वाली भी होती है और अविग्रह वाली भी होती है। जब उसको ऊपर ही जन्म लेना है तो अविग्रह वाली भी होगी है। गद्दी की कुटिलता बात चल रही है, जीव की कुटिलता की थोड़ी चल रही है। गति कुटिल कहलाएगी क्या, जो सीधी मेरे को वहां जन्म लेना है, सीधा चले जाऊंगा उसके लिए मेरे को मोड़े की क्या जरूरत है। कुटिल माने, कुटिलता माने टेढ़ा मेढ़ा पना, तो जहाँ टेढ़ा मेढ़ा पना नहीं है वो सीधा है, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो कुटिल है। कुटिल का मतलब भाव से कुटिल नहीं है, यहाँ गति को कुटिल कह रहे हैं। भाव तो ही कुटिल कह रहे हैं, गति का वर्णन चल रहा है, भाव से कोई लेना देना नहीं है अभी। गति संसारी जीव की कुटिल और अकुटिल दोनों प्रकार की होती है, और मुक्त जीवों की गति एकमात्र सीधी होती है, कुटिल नहीं होती। देखो ये सब पढ़ते हैं अपन वापस से। विग्रह का अर्थ व्याघात या कुटिलता है। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती वह विग्रह रहित गति है। ये किसके होती है, जीव के। किस प्रकार जीव के, मुक्त जीव के। एक किताब ले लो, किताब देख लो, इसमें किताब सर्वार सिद्धि आज भी लेके नहीं आए ना लोग, लेके आए कितना अच्छा, कौन कौन लेके आए सर्वार सिद्धि, आज जरा हाथ खड़ा करना। बाकी कहाँ है, ले ही नहीं गए, जो लेके गए वो नहीं लेके आए, ले आए। आपको भी दी थी ना, एक दी नहीं आपको। अरे तो ये सर्वार सिद्धि ले लेना, मेरे पास में रखी हुई है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि जो लोगों को चाहिए वो ले लें। जिनको भी सर्वार सिद्धि चाहिए हो जरूर ले लें। क्या सर्वार सिद्धि तो अपने यहाँ दी गई है भैया आपको, और आप लोग उसको ले लें, पढ़े उसको घर पे। थोड़ा घर तो ले नहीं जाए तो यहाँ पढ़े उसको। और जो लोग घर लेके गए हैं घर से लेके आए हैं, और घर रखने के लिए नहीं दिए उनको। और यदि 2 चाहिए हो तो फिर एक बताना, एक घर रखने के लिए और एक यहाँ पढ़ने के लिए, वो व्यवस्था भी करेंगे उनकी, कोई दिक्कत नहीं। आजकल स्कूलों में यही चल रहा है। बस्ता कम हो गए तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, 2 सेट किताब के लिया, एक किताब का सेट स्कूल में ही लेगा, उनको लॉकर भी दे रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्कूल देख के आया है ऐसे है। हाँ, तो वो जो है एक लॉकर दे रखा है, उनको कह रखा है कि एक किताब का सेट यहीं रखो और एक घर पे रखो आराम से। ये बढ़िया भैया, सीखने को भी नहीं सकता। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती वो विग्रह रहित गति है। पेज नंबर 134 पे 314 नंबर का पैराग्राफ। ये किसके होती है, जीव के। किस प्रकार के जीव के, मुक्त जीव के। ये किस प्रमाण से जाना जाता है कि मुक्त जीव के विग्रह रहित गति होती है। ये आपने कैसे जाना, अगले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है, इससे ज्ञात होता है कि इस सूत्र में मुक्त जीव के विग्रह रहित गति ली गई। अगले सूत्र में किसकी चर्चा है, संसारी की, इसलिए इस सूत्र में किसकी चर्चा है, मुक्त जीव। अनुश्रेणी गति, सूत्र से ये ज्ञात हो जाता है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में संक्रमण नहीं होता। फिर इस सूत्र के लिखने से क्या प्रयोजन है। अनुश्रेणी गति ये लिख दिया आपने, माने जीव सीधा ही जाता है, हमको समझ में आ गया सीधा ही जाता है, इस सूत्र की क्या जरूरत है। पूर्व सूत्र में कहीं पर विश्रेणी गति भी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए
यह सूत्र रचा है। क्या? पूर्व सूत्र में कहीं पर विश्रेणी गति भी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र रचा है। मैंने वो गति श्रेणी के अनुसार हो ऐसा नहीं है, मुड़ भी सकता है, ये बात बताना है, इसलिए ये अलग से एक सूत्र रचा कि मुक्त जीवों की अविग्रह होती है, लेकिन बाकी जीवों की विग्रह वाली भी हो सकती है और अविग्रह भी हो सकती है। पूर्व सूत्र की टीका में ही देश नियम और काल नियम कहा है? नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि इस सूत्र से होती है। मैंने इस सूत्र में ये बताया कि विग्रह गति जीव की, मुक्त जीव की गति जो है वो विग्रह रहित होती है। वो जो देश नियम और काल नियम है, तो वो काल नियम और देश नियम इस सूत्र से सिद्ध होता है कि वो नियम सदा काल नहीं है। मतलब जीव की गति ही केवल मरने के बाद ही श्रेणी के अनुसार होती है, और पुद्गलों की गति भी जब वो लोकाकाश के अंत तक जाते हैं तभी उनकी श्रेणी के अनुसार होती है। बाकी अन्य समय पे वो श्रेणी के अनुसार हो भी और न भी हो। मुक्त आत्मा की देखो आगे, मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर होती है। अभी अगला विषय चालू हो गया। अभी तक तो ये समझ में आ गया इतना कुछ? क्या आया समझ? सिद्धों की गति कैसी होती है? विग्रह रहित। और कोई भी जीव की गति होगी वो कैसी होगी? श्रेणी के अनुसार। कब? मरने के बाद। ये मरने के बाद की बात चल रही है। मरने के बाद नया शरीर लेने के पहले जीव के बीच बीच में क्या क्या होता है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। बीच में क्या होता है? लोगों को बहुत प्रश्न रहते हैं, क्या होता है? आत्मा भटकती है क्या? भटकती रहती है आत्मा। भटकती कहाँ भटकेगी वो आत्मा? आत्मा तो शरीर ग्रहण कर लेती है 4 समय के अंदर अंदर। आत्मा कोई भटकती नहीं है। आत्मा तो नियम से नया शरीर ग्रहण कर लेती है। बिना शरीर के आत्मा रह जाए थोड़े दिनों तक तो मुक्ति हो जाए। और भटकेगी कहाँ भटक रही है वो? भटकेगी क्यों? जीव भटक रहा है यूँ ही संसार में। अब आत्मा, वही आत्मा शरीर सहित ही भटक रही है ना। हम भी कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं भटक रही है? सबकी आत्मा भटक रही है। क्या अपनी आत्मा भटक नहीं रही है क्या? 4 गति में भटक नहीं रही है क्या? भटके मेरे पिताजी की आत्मा, और उसके लिए यहाँ पंडा खीर खाएगा और मेरे पिताजी की आत्मा मुक्त हो जाएगी, कैसे हो गया? जब मेरे पिताजी जिंदा थे और तब मैं खीर खाता था तो उनके पेट में नहीं पहुंचता था, और अब वो मर गए और उनकी आत्मा को यहाँ पंडे की खीर पहुंच रही है और वो मुक्त हो रहे हैं वहाँ से। मतलब अच्छा खासा तरीका निकाल रखा ना अपना खाने पीने का, अपनी अनेक पीढ़ियों की व्यवस्था कर रखी है। लोग विचार ही नहीं करते मेरे पिताजी की आत्मा का क्या होगा, भटक रही होगी। मत चिंता करो, तुम अभी 13वें के दिन तो स्वर्गवासी लिखवाओगे, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? कहीं नहीं भटकती आत्मा। आत्मा किसी की कभी नहीं भटकती। ये सब मिथ्या बातें हैं, और लोगों अपने हिंदुओं के संसर्ग में रहने पे ऐसी उटपटांग क्रियाएं भी करते हैं। कोई किसी की अस्थि फेंकने के लिए नर्मदा जा रहा है, कोई छिपरा माँ जा रहा है, छिपरा मैया जा वाला क्या। अब वो मरे की अस्थि के फेंकने से आत्मा का उद्धार हो जाएगा। जीते जी तो आत्मा ने कुछ किया नहीं, और अब उसकी मरे की अस्थियां वहाँ जाएगी तो उससे उसका वहाँ हो जाएगा कुछ। नदी के जीव जरूर मर जाएंगे उसकी अस्थियों के फेंकने से। क्या करो, लेकिन अज्ञान भरा पड़ा है। ये सब हिंदुओं में होती है सारी चीज़ें। गया में पिंडदान करते हैं, फिर पंडे उसके पैसे लेते हैं, उनका बिजनेस चल रहा है बेचारों का, तो इसलिए वो ऐसी मान्यता उन्होंने चला रखी है। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको समझना चाहिए कि भाई जीव तो चला गया, अब ये देह है, इसको जला दो, तो जला के राख जहाँ जाए वहाँ जाए, अपने क्या करना उससे? जल गया, खत्म। लोग उसके अगले दिन हड्डियाँ लेने जाते हैं ना, राख लेने जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने जाते हैं। अरे लोग तो मरे को ढोक लगाते हैं और उसकी फेरी लगाते हैं। जीते जी बेचारे पिताजी जो है वो बच्चे से एक चीज़ मांगते मांगते थक गए, और इसने एक परिक्रमा नहीं लगाई, आधी तो छोड़ो, यहाँ जरा सा भी कुछ नहीं किया उनके लिए, और मरने के बाद 3 परिक्रमा लगा रही है उनको। क्या क्या लोग रीढ़ियाँ हैं ना ये सब। कोई शादी, जिसका पति जिंदा हो तो उसकी मरे के ऊपर जो है वो लाल लाल साड़ी रख देते, सुहागन का चूड़ी रख देंगे,
इनके पहनेंगे कि मुर्दा है, इसकी क्या सिद्धि है? ये सब मिथ्यात्व छाया हुआ है, हिंदुत्ववाद है, ये सब हिंदूवाद। मर गया है, उसकी सीधी सीधी अंत्येष्टि कर दो, खत्म। और क्या है? उसकी आखिरी इच्छा रसगुल्ले की थी तो उसके मुंह में रसगुल्ला रख रहे हैं। अरे भाई, उसको जीते जी खिलाते बेचारे को, उसको मरने के बाद क्या दे रहे हो तुम? परंतु ये तो जो बचे हैं वो बचे हैं, और जो नहीं बचे हैं वो सब इन सब चीज़ों को नहीं समझने के कारण वो ऐसे मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं, अपरंपार। इसलिए अपने समझना ये बहुत आवश्यक है कि क्या जीव की पूरी विधि क्या है। संसार में जब ये जीव एक शरीर छोड़ता है तो वो 4 समय के अंदर अंदर नियम से जन्म ग्रहण कर लेता है, और बीच में उसका कार्माण कायोग होता है, उससे उसका गमन होता है। और बाकी और कोई न कोई यमराज उसको लेने आते हैं, न कोई उसको सोटे मारते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं बेचारे को। वो तो खुद ही पहुंच जाता है जहाँ उसको जन्म लेना होता है। कोई हिसाब नहीं होता है उसका वहाँ ऊपर जाके, कहीं कोई हिसाब करने वाला कोई बैठा हो, कंप्यूटर बैठा हो हैं जिसका हिसाब किताब करे, उसमें वायरस घुस जाए तो हिसाब हो सबका। बेकार की बात है एकदम उठपटा। नहीं चलता है, लोग बिना विचारे काम करते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं पहले। मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर होती है। यदि ऐसा आपका निश्चय है तो अब ये बतलाइए कि सदैव आत्मा की गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है या मुक्तात्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है? इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मुक्त आत्माओं की गति में कोई प्रतिबंध नहीं है, सीधे ऊपर जाके विराजमान हो जाते हैं। उनका काम बहुत सीधा सच्चा है, स्वभाव से उनका काम, स्वभाव उनका ऊर्ध्व गमन करने का है, इसलिए वो ऊपर ही गमन करते हैं। और ऊपर जहाँ तक धर्मास्तिक आय है वहाँ तक उनका गमन होता है, और धर्मास्तिक आय के अभाव में उनका आगे गमन नहीं होता। तो इसलिए वो लोक के अग्रभाग तक धर्मास्तिक आय है तो वहाँ तक गमन करते हैं, और वहाँ जाकर वो विराजमान हो जाते हैं। तो उनको तो कोई प्रतिबंध नहीं है। अब अपनी बात करें तो अपन तो देह सहित है ना, कार्बन शरीर तो है ही, तो उसको कोई प्रतिबंध है क्या? माने वो भी बिना प्रतिबंध के बस ऊपर ही चले जाता है कि और भी कहीं जाता है? ये सब बातों का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र की रचना की है। संसारी जीव की गति कैसी होती है? अपने को तो अपनी गति पता करनी। अपन मरेंगे तो मरने के बाद अपना क्या होगा ये अपने को आज पता करना पड़ेगा ना, कि मरेंगे तब देखेंगे। तब कहाँ देखेंगे? तब तो मर ही चुके होंगे। देखो आगे चलते हैं। अगला सूत्र, विग्रहवती च संसारिण प्राप्त चतुर्भ्य। विग्रहवती च संसारिण प्राप्त चतुर्भ्य। विग्रहवती माने विग्रहवान, विग्रह सहित, विग्रह वाली। और च माने पिछले जो सूत्र में कहा अविग्रह, माने अविग्रह वाली भी, विग्रहवती भी और अविग्रहवती भी। संसारिण माने संसारी जीवों के, प्राक माने पहले पहले, प्राक माने पहले पहले, और चतुर्भ्य माने 4। तो संसारी जीवों की माने मोड़े वाली गति जो होती है वो 4 के पहले पहले तक होती है। माने 3 समय तक वो मोड़े, 3 समय तक उनकी विग्रह गति, विग्रह वाली गति हो सकती है। चौथे समय में उनकी विग्रह वाली गति नहीं होगी। चौथे समय में तो वो जाके क्या कर लेंगे? जन्म ले लेंगे। माने उनके मोड़े होंगे तो 3 ही मोड़े होंगे। प्राक चतुर्भ्य माने 4 के पहले पहले, 4 नहीं लेना है। वो मोड़े बता रहे हैं कि मोड़े कितने होंगे जीव के, संसारी जीव के 3। माने वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मोड़े लेगा, 4 मोड़े नहीं लेगा। जन्म भले ही उसको मतलब जन्म लेने में 4 समय लग जाए, लेकिन मोड़े 3 होंगे, क्योंकि आखिरी वाले में मोड़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो आखिरी जो समय होगा वो भी एक समय होगा ना। जैसे एक मोड़ा, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, फिर मोड़ा लिया तीसरा, 4 समय तो 4 लगे, मोड़े कितने हो गए? 3। और जिसके कोई भी मोड़ा नहीं होगा उसके कितने समय लगेंगे? 1। जिसका 1 मोड़ा होगा उसके कितने समय लगेंगे? 2। जिसके 2 मोड़े होंगे उसके कितने समय लगेंगे? 3। जिसके 3 मोड़े होंगे उसके 4 समय। ऐसी संसारी जीवों की गति है।
मैंने इनकी सब तरह एक समय से लेकर 4 समय तक की गति होती, 4 समय तक ये जीव गति करते हैं। और मोड़े इनके हो सकता है एक भी मोड़ा ना हो, अविग्रह मतलब मोड़ा हो ही नहीं, और मोड़ा एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मोड़े हो सकते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है कि ये जैसे अपना अभी ये है अपना स्वाध्याय भवन बना हुआ है ना, ये स्वाध्याय हॉल है। अब इस स्वाध्याय हॉल के अंदर कोई जीव को जन्म लेना, यहीं मर के यहीं जन्म लेना है, एक उदाहरण के लिए, तो कितने मोड़े लगेंगे उसको? एक भी नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं लगेगा? एक यूं ही हो, एक दो तो यूं ही सिद्ध कर सकते हैं अपन। जैसे ये ट्यूबलाइट पे जन्म लेना है, तो ट्यूबलाइट पे जन्म एक में कैसे ले लेगा वो? 1 2, तो समझ लो ट्यूबलाइट पे नहीं लेना, इधर लेना है यहाँ, तो इसमें 3 मोड़े सिद्ध हो सकते हैं क्या इस जगह में? मोड़े कितने होंगे इस पूरे एरिया में? 2 मोड़े के अंदर अंदर काम हो जाएगा, किसी को भी 3 मोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे वहां जन्म लेना है ना, तो वहां जाने के लिए क्या करेगा ये जी? यूं जाएगा, एक ये हुआ, फिर 1 मोड़ा लिया, और फिर दूसरा 2 मोड़े में हो जाएगा, 3 समय में पहुंच जाएगा। समय 3, मोड़े 2, मोड़ा तो 2 ही हुआ ना, यूं गया, ये मोड़ा नहीं हुआ, ये मोड़ा पहला मोड़ा, फिर मोड़ा, मोड़े 2 ही लगे, समय कितने हुए? 3 लाइन बनेगी। 3 लाइन से ज्यादा कभी भी 3 डायमेंशन में बन सकती है, बन सकती? तो 3 ही समय लगेंगे ना, 4 समय कैसे लगेंगे? 2 मोड़े के अंदर अंदर तो इस जीव को कहीं भी पहुंचना हो पहुंच सकता है वो। अपने दिमाग में सोच लो भाई, एक लंबाई चौड़ाई का और एक ऊंचाई का, 2 ही मोड़े तो लगेंगे उसको। हाँ फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 3 कैसे बोल दिए? मोड़े तो 2 ही होने चाहिए, 3 कैसे हो गए? मेरा प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न ये कि यदि अपन दिमाग लगा लो आप कितने ही, आपको लगेगा कि कभी भी जीव को 2 मोड़े से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 समय के अंदर अंदर तो कोई भी जीव जन्म ले ही लेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में 3 ही डायमेंशन के अंदर 3 ही भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब उसके अलावा और क्या बचेगा? 3 ही समय में तो पहुंच जाएगा, चौथे समय की जरूरत ही नहीं है उसको। फिर ये 4 समय कैसे लिख दिया? लिखा तो है कि नहीं? तो इसका उत्तर देखो, इसके उत्तर के लिए मैंने डायग्राम बनाया है क्या, देखो अब इसको कुछ समझते थोड़ा। ये यहाँ जो जीव है यहाँ है ना, ये यहाँ वाले जीव को यदि यहाँ जन्म लेना है तो इसको बिना 3 मोड़े के, मैंने 4 समय के बिना यहाँ नहीं आ सकता। ये क्या, इसके साथ दिक्कत क्या है? ये सीधा नहीं आ सकता, इसको अंदर घुसना पड़ेगा क्या, और अंदर घुस के करेगा, लंबाई चौड़ाई करके वो पूरा 3 समय में आएगा। मतलब निष्कुट जो क्षेत्र है ना, देखो ये जो जीव का आकार होता है वो ऐसा होता है, ये होता है जैसा लोकाकार। तो यहाँ कोई जीव है तो उसको वहाँ जन्म लेना है नीचे, तो उसको ये यूं अंदर आएगा, वो फिर नीचे जाएगा, और फिर वो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा मोड़ा लगेगा उसको, क्योंकि वो अलोकाकाश में नहीं जा सकता, धर्म द्रव्य नहीं हुआ। जहाँ धर्म द्रव्य नहीं होगा वहाँ जीव की गति नहीं होगी। तो वो जो निष्कुट क्षेत्र कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? निष्कुट क्षेत्र। तो इन निष्कुट वाले जो जीवों का जो गमन होता है वो बिना 3 मोड़े के नहीं हो सकता, और इन्हीं का केवल 3 मोड़े होते हैं, बाकी किसी के नहीं। नहीं 2 नहीं, थोड़ा सोचो उसका, 3 लिख जाएंगे आप। डायग्राम वो क्या है, अपन ने डायग्राम तो आधा पूरा ही बनेगा ना, लेकिन ये इसको पहले तो समझ लो यहाँ जन्म लेना है ना, और वो अभी पीछे भी है। जैसे ये तो मेरा अभी केवल एक ही डायमेंशन दिख रहा है, मेरे पीछे 6 जने और खड़े हो जाए, और वो छठे का जो आदमी, जो 7वां आदमी खड़ा, उसके पाँव के वहाँ किसी को जाना है, उसके जो पाँव है ना, पाँव की उंगली वहाँ जाना, और मेरे यहाँ पे कौन खड़ा है? वो यहाँ। तो फिर देख लो कितने लगे, तो फिर अपन 7 आदमी खड़े करके देख लो एक बार। 7 आदमी खड़े,
है। तो 7 आदमी खड़े हैं तो एक तो यहाँ आएगा, 1 2 ठीक है 3, और फिर वो पीछे जाएगा ना, पीछे भी तो जाना है उसका अंदर, घेरे की भी तो है भाई। यदि वो सीधे होता, जैसे वो सीधे चले जाता, अब ये क्या हो गया, पहले यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाना पड़ेगा, क्यों? तो मोड़े 3 हो गए ना, समय तो 4 हो गए, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, और फिर पीछे गया, 4 समय हो, 3 मोड़े हो गए। उसके अलावा कोई तरीका हो तो बता दो, है कोई तरीका उसके अलावा? तो इसलिए वो ये केवल उन्हीं जीवों के लिए जो ये निष्कुट क्षेत्र में होता है। कैसे यूं, कैसे टेढ़ा नहीं जाता ना वो, वही तो कह रहे हैं अपन, वो जाएगा तो सीधी रेखा में जाएगा, श्रेणी के अनुसार गमन होगा उसका, वो डायगोनली मूव नहीं करेगा। कल अपन ने यही तो सीखा था कि जब भी उसका गमन होगा वो श्रेणी, आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होगा, लाइन सीधी बनेगी कभी। क्या? तो इसलिए जब लाइन सीधी बनेगी तो उसको बराबर अंदर आना पड़ेगा पहले यहाँ से, और कोई नीचे तो जा ही नहीं सकता, अंदर आएगा पहले, फिर नीचे जाएगा, फिर वापिस उधर जाएगा। तो यूं नॉर्मली क्या होता है कि उसको अंदर आके और फिर नीचे जाके और फिर यूं नहीं जाना पड़ता, वो सीधे नीचे चले जाता है। हाँ, अब वो क्या, यूं 1 2 3 और फिर अंदर 4, समय लगे 4, और मोड़े कितने हो गए उसके 3। कारण शरीर वही तो उसका प्रेरक निमित्त है, उसके कर्म ही उसके ले जाने में निमित्त है। उसके जो कर्म, जो उसने कर्म बांधे हैं ना, वही उसको अगले स्थान पर ले जाने में निमित्त कारण, जो उसने आयु बांधी होगी। तो आयु, जो भी जीव ने पूर्व भाव में आयु बांधी है, उस आयु के अनुसार उस स्थान में उसका जन्म हो जाए, सब व्यवस्थित। एक इंद्री, ये क्योंकि ये जो निष्कुट क्षेत्र है, इन निष्कुट क्षेत्र में केवल एक इंद्री जीव ही है, क्योंकि ये जो बीच में ना, इसमें तो त्रस नाड़ी है ना, तो त्रस नाड़ी तो ऊपर से नीचे तक एक सरी की है, त्रस नाड़ी के जीवों की बात नहीं है। ये जो गमन होता है 3 मोड़े वाला, ये केवल एकेंद्रीय जीवों के ही होता है, और एकेंद्रियों में भी जो सूक्ष्म जीव है उन्हीं के जैसा 3 मोड़े वाला गमन होता है। जो बादर जीव होते हैं उनके भी नहीं, क्योंकि पृथ्वियों के आश्रय से रहते हैं बादर, और जो निष्कुट क्षेत्र होते हैं वहां कोई पृथ्वी नहीं होती, आकाश है। पूरे लोकाकाश में सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हैं, जैसे डिब्बी में काजल भरा होता है ठसाठस, घी के कुप्पे में घी पूरा ठसाठस भरा होता है, ऐसे इस लोकाकाश में सर्वत्र अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं। असंख्यात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और अनंत निगोदिया जीव ठसाठस भरे पूरे लोकाकाश में, बाहर नहीं। लोकाकाश में जीव कहाँ से आएंगे? लोकाकाश की बात कर रहे हैं, बाहर अलोकाकाश, केवल आकाश, इसके बाहर केवल आकाश है, इसके बाहर, इसके अंदर छेद है, तो उनका गमन होता है केंद्रीय जीव का। सूक्ष्म जीव को मरण करके सूक्ष्म में जन्म लेना है, और कहा यहाँ के जीव को नीचे वहां जाके, या नीचे वाले को यहाँ लेना हो, तो वो उसका सूक्ष्म का सूक्ष्म जब जन्म लेना बनेगा तो वो इसी प्रकार से बनेगा। त्रस जीव का त्रस पर्याय में जन्म लेना है, अपने को स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, तो इतने मोड़े नहीं बनेंगे, उसमें तो मोड़े कम लगेंगे, 3 मोड़े नहीं बनेंगे। ये तो सभी संसारी जीवों की अपेक्षा से कथन है कि मैक्सिमम मोड़े कितने लग सकते हैं? 3। प्राग चतुर्भुज मतलब 4 के पहले 3 मोड़े। सूक्ष्म 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। वनस्पति काय 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति काय सब बादर ही होते हैं, और साधारण वनस्पति काय सूक्ष्म और बादर के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो जो साधारण वनस्पति काय उसको ही निगोद कहते हैं। साधारण वनस्पति काय को क्या कहते हैं? निगोद।
निगोदिया जीव भी सूक्ष्म भी होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे निगोद हो, चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु हो, सभी जीव जो है एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र तक जाने के लिए 3 मोड़े लेते ही लेते हैं। वहीं का वहीं भी ले सकता है। तो मैक्सिमम जब मूव करे तो कितना करेगा, कोई जरूरी नहीं कि उसको 3 मोड़े लेने ही पड़ते हैं। वो तो इस निष्कुट से दूसरे निष्कुट में ही जाएगा। समझ लो अंदर ही जन्म करना उसको, निष्कुट पे नहीं जाना। ये जो कोना है इसको निष्कुट कहते हैं। तो कोने के बिना कोने वाले जमीन पे जगह पे जाएगा तो उसको इतने मोड़े नहीं लेने पड़ेंगे। ये तो अपन मैक्सिमम वाला केस ले रहे हैं। सबको मोड़े इतने लेने ही पड़ते हैं जरूरी नहीं है। मोड़े ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इतने होंगे, बिना मोड़े की भी होती है एक समय। यही तो अपन पढ़ रहे हैं। मैंने विग्रहवती जो गति है वो एक समय एक मोड़ा भी होता है, 2 मोड़ा भी होता है, 3 मोड़े भी होते हैं। और बिना विग्रह वाली भी गति होती है। 4 शब्द बताया ना, 4 शब्द का मतलब ये है कि अविग्रह वाली गति भी होती है। जो अविग्रह वाली गति होती है उसमें कोई समय उसमें मोड़े होते ही नहीं, एक समय में जीव पहुंच जाता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तो जाएगा ही ना, एक समय तो लगेगा। क्या हुआ तो प्रश्न है क्या? समझ में आ गया ये सबको? किसी को पूछना तो नहीं इसमें क्या है। तो इसलिए ये है ये जीव की माने पृथ्वी जल अग्नि वायु और निगोदिया, 5 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है वो एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र पर जब जन्म धारण करते हैं तो उनके मोड़े जो है वो 3 होते हैं। देखो पढ़ते हैं अपन इसको। संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। 2 प्रकार की गति, कौन कौन सी? विग्रह सहित और विग्रह रहित। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। देखो 316 नंबर का पैराग्राफ, पेज नंबर 135। काल का उदाहरण करने के लिए प्राक चतुर्भ्य यह पद दिया। आप लोगों के पास जिनवाणी नहीं है क्या? पुस्तक है ना? कौन सी है? सर्वार्थ सिद्धि है? अरे ये ऐसे कुछ नहीं होएगा। सर्वार्थ सिद्धि और नहीं है अंदर ना। उनको भी पढ़ा दो विधि, पीछे वालों को भी पढ़ा दो थोड़ा। अच्छा ये विधि तो खुद ही घर पे रख के आइए। नहीं है सर्वार्थ सिद्धि? सर्वार्थ सिद्धि मतलब बहुत कम लोगों को मिलेगी। पर इतनी सारी फिर बाकी कहाँ गई हो? नाम लिखे मेरे पास किस किस के, नाम अभी चेक करूंगा मैं बाद में, उनसे पूछ लूंगा सब लोग रुकना, बाद में देखते हैं किस किस कौन कौन लेके आया से। जिनवाणी तो लेके आओ, नहीं तो अपन क्या पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। देखो काल का उदाहरण करने के लिए प्राक चतुर्भ्य पद दिया है। प्राक चतुर्भ्य पद का है काल का उदाहरण करने के लिए। काल का उदाहरण मतलब 4 के पहले प्राक पद मर्यादा निश्चित करने के लिए। मर्यादा निश्चित हो जाती प्राक से, इससे आगे नहीं। 4 समय से पहले मोड़े वाली गति होती है। मैंने 4 समय से पहले जितनी है वो क्या है? मोड़े वाली गति। चौथे समय में नहीं, चौथे समय में तो जीव सीधे ही जा रहा है। उसके 4 समय के पहले जो ये पहला समय दूसरा मोड़े तब हो रहे हैं। आखिरी समय में क्या मोड़ा? आखिरी तो समय में जा ही रहा है ना। मोड़े वाली गति 4 समय से पूर्व अर्थात 3 समय तक ही क्यों होती है? चौथे समय में क्यों नहीं होती है? भाई निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले दूसरे निष्कुट क्षेत्र वाले जीव को सबसे अधिक मोड़े लेने पड़ते हैं। देखो आ गया ना। अब ये निष्कुट क्या है ये बिना चित्र के समझ में नहीं आता, इसलिए चित्र बनाया है। ये तो आपको पड़ जाता निष्कुट, कोई होगा कोई सा कुट कुट निष्कुट का मतलब कोने हो जो है निष्कुट। हाँ 6 कोने, जितने भी कोने आएंगे वो 6, वो निष्कुट है जो कोने। निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले दूसरे निष्कुट क्षेत्र वाले जीव को सबसे अधिक मोड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि वह अनुपूर्वी से अनुश्रेणी का अभाव होने से इशु गति नहीं हो पाती। अनुपूर्वी से अनुश्रेणी का अभाव होने से इशु गति यानी सीधे गति नहीं कर सकता। सीधे गति जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो अलोकाकाश में घुस जाएगा। अलोकाकाश में घुस जाएगा तो वो अलोकाकाश ही नहीं कहलाएगा, वो लोकाकाश ही बन जाएगा। जहाँ जीव पाए जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है।
अतः यह जीव निष्कुट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 3 मोड़ वाली गति का आरंभ करता है। यहाँ इससे अधिक मोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस प्रकार का कोई उत्पाद क्षेत्र नहीं पाया जाता। अतः मोड़े वाली 3 समय तक ही होती है, मोड़े वाली गति 3 समय तक ही होती है, चौथे समय में नहीं। 3 समय तक ही मोड़े देगा वो, चौथे समय में तो सीधे उत्पन्न होगा। च शब्द समुच्चय के लिए दिया है, जिससे विग्रह वाली और विग्रह रहित दोनों गतियों का समुच्चय होता है। माने संसारी जीव की ऐसा नहीं कि विग्रह वाली गति हो, मोड़े वाली गति हो, बिना मोड़े वाली भी गति होती है, 1 मोड़े वाली भी होती है, 2 मोड़े वाली भी होती है और 3 मोड़े वाली भी होती है। अब आगे बताएंगे ये और पूरा कि बिना विग्रह मतलब बिना मोड़े की गति में कितना समय लगता है, 1 मोड़े में कितना समय लगेगा, 2 मोड़े में कितने समय लगेंगे, 3 मोड़े में कितने समय लगेंगे। जैसे अपन ने बता दिया सब, बिना मोड़े में कितने समय लगेंगे, 1 मोड़े में, 2 मोड़े में, 3 मोड़े में। हाँ क्या बोलो, अनुपूर्वी माने उसका अनुसरण करते हुए। माने अनुश्रेणी का अनुपूर्वी, अनुश्रेणी का अनुपूर्वी अनुसरण नहीं कर सकते ना वहां, तो वह आलोकाकाश में चले जाएगा। देखो अब आगे चलते हैं अपन। विग्रह वाली गति का काल मालूम पड़ा कि कितने काल तक हो सकता है वो, 4 समय तक। या यूं कहे मोड़े 3 समय तक और आखिरी में उत्पन्न होने का समय जैसे 4, मोड़े 3, तो इसका काल मालूम पड़ा। विग्रह रहित गति का कितना काल है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, एक समय अविग्रह। जैसे अपन तो ऐसे छुपा हुआ है बिना के बोलो पर, एक समय विग्रह। देखो ये क्या है कि ये संस्कृत के संधि के थोड़े से नियम बताता हूं मैं आपको कि अ और अ मिलके क्या हो गया, आ, और आ और अ मिलके भी क्या होगा, आई होगा। तो आ और अ मिलके जब आ हुआ तो अपने को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पहले इन 2 में आ है, इन 2 में मतलब इन दोनों में पहले आ था कि एक में आ था, एक में आ था, कि दोनों में पहले आ था, ये आपको कैसे पता चलेगा? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? 2 अ मिल के आ हो गया, तो 2 अ मिल के आ हुआ और एक अ और एक अ और एक आ मिल के भी आ हो जाता है, एक आ और एक अ मिल के भी आ होता है, और 2 आ मिल के भी क्या होता है, आ। तो अपन जब संधि विच्छेद करेंगे तो अपन कैसे पता करेंगे कि यहाँ क्या था पहले, क्योंकि सब जगह आ ही आ दिखेगा। तो पहले 2 आ थे कि 2 आ थे कि एक आ था, एक आ था, या एक कहाँ का आ था, कहाँ आ था, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या करते हैं, एस बना देते हैं सब डंडा वाला। उस एस का मतलब ये होता है कि वो एक अ है, और जब 2 एस बने हो जाए तो समझना क्या है, आ है। एक अ है तो एस, 2 आ है, 2 मतलब आ है तो 2 एस, और जहाँ एक भी एस नहीं हो तो इधर अ और इधर अ, माने अ और अ मिलके जब आ होगा तो एस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो आ होता ही है। और जब एक आ हो और दूसरा अ हो तो वहाँ वो एक डंडा बना देंगे एस का, दोनों आ होंगे तो 2 डंडे आ जाएंगे, ऐसा है। 2 एस मतलब आ, ऐसा। अब ये क्या हुआ, एक समय हो गया। अब वो एक एस है ना, तो वो एक एस ये बता रहा है कि अ था, तो अविग्रह क्या हो जाएगा, वो एक समय अविग्रह। नहीं तो अपन कोई क्या कर रहे हैं उसको, वो अ कर देता ही नहीं, चल जाएगा क्या है, इसलिए एक समय अविग्रह है। जैसे तो यहाँ आ है ना, वो इधर एक समय है, वो एक समय अविग्रह। आई समझ? मतलब वो विग्रह के पहले क्या देखना है, अपने को अ देखना है, इसके लिए उन्होंने डंडा मार दिया। नहीं तो लोग उसका अर्थ क्या निकाले, विग्रह, इसलिए उन्होंने लेकिन वो एक समय है ना, हाँ, एक समय अविग्रह माने एक समय अविग्रह वाली गति, माने अविग्रह वाली गति में कितना समय लगता है, एक समय। समझने के लिए समझ लाते, संस्कृत छोड़ दो, चलो मेरे लिए छोड़ दो वो सब।
आप तो इसका हिंदी भाव समझ लो कि अविग्रह माने जब मोड़े नहीं होते, बिना मोड़े वाली गति में कितने समय लगता है? एक समय बस। अच्छा, बिना मोड़े वाली गति ऊपर ही हो ये जरूरी नहीं है भैया, वो नीचे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इस चारों दिशाओं में हो सकती है, और ऊपर और नीचे दो इनमें हो सकती है, 6 दिशाओं में हो सकती है। 6 जगह हो गई ना, विदिशाओं में नहीं होगी, विदिशा में तो टेढ़ा जाएगा, मोड़े लेके जाना पड़ेगा। दिशाओं में, चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे, इन 6 जगह जो होती है गति वो बिना विग्रह की होती है, बिना मोड़े की। उसमें कितना समय लगता है? 1। माने हम मध्यलोक में भी बिना मोड़े के जा सकते हैं, और ऊर्ध्वलोक में भी बिना मोड़े के जा सकते हैं, और अधोलोक में भी बिना मोड़े के जा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि बिना मोड़े के ऊपर या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, सबको ऊपर और नीचे का ही समझ में आता है, बीच का तो कोई समझ में नहीं आता कि बीच में भी जा सकते हैं। बीच में ही बहुत जगह जाने की, तिरंचों की बहुत सारी जगह है, सीधे चले जाए यहाँ से, कहाँ स्वयं रमण समुद्र के अंत तक, या एकेंद्री, मतलब बहुत सारी जगह बीच में, पूरी एक आकाश के प्रदेशों की पंक्ति में असंख्यात जगह, पूरा मतलब 3.5 समझ लो, मध्यलोक में एकदम मध्य में 3.5 राजू इधर, 3.5 राजू इधर है कि नहीं है, और आधा राजू इधर, आधा राजू इधर, जैसे चौड़ाई में एक ही राजू आएगा, तो कितनी जगह है इसके पास? उस आधे राजू में जितने प्रदेश है उसमें कहीं भी जन्म ले सकता है वो एकेंद्रीय रूप में, सूक्ष्म स्थावर के रूप में। क्या चारों दिशाओं में स्थावर के रूप में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए बिना मोड़े के भी ये स्थावरों में भी जन्म ले सकता है, बिना मोड़े के ऊपर स्वर्ग में भी जा सकता है, बिना मोड़े के नरक में भी जा सकता है, और ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो केवल बताया है कि गति किस तरह की होती है। कोई मोड़े लेके जा रहा है वो भाग्यशाली और बिना मोड़े के कम भाग्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल संसारी की गति है कि कितने समय लगता है उसको, क्या जहाँ जाना है उसके लिए इतने मोड़े लेने पड़ेंगे उसको। देखो, एक समय वाली गति जो होती है वो कैसी होती है? विग्रह रहित होती है। एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है, या यूँ कहें जो विग्रह रहित गति होती है उसमें कितना समय लगता है? एक समय लगता है। जिस गति में एक समय लगता है वो एक समय वाली गति है। जिस गति में विग्रह अर्थात मोड़ा नहीं लेना पड़ता वो मोड़ा रहित गति है। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों के व्याघात के अभाव में एक समय वाली गति लोक पर्यंत भी होती है। इस सूत्र का तात्पर्य लोक पर्यंत चले जाता है एक समय में। एक समय में जीव लोक के अंत तक 7 राजू ऊपर चले जाता है जीव एक समय के अंदर, कोई व्याघात नहीं है उसको। माने कोई उसको घात नहीं करता बीच में। ये पत्थर है, ये जैसे दीवार है ऊपर, या और भी कुछ हो, कुछ उसको बाधा नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आत्मा तो ऐसे ही अमूर्ति आत्मा को ऊपर जाने में क्या दिक्कत है। और कारमान शरीर है, तेजस शरीर है, वो भी सूक्ष्म रूप से परिणमन करते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जीव को बिना कोई व्याघात के एक समय में जहाँ जाना होता है वो लोक के अंत तक पहुंच जाता है। एक समय में जीव 14 राजू गमन कर सकता है। समझ लो कोई अधोलोक के नीचे है, उसको ऊर्ध्वलोक के वहां जन्म लेना है, तो एक समय में नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। 14 राजू, और 14 राजू क्या है तो समझाने में अपने को 14 दिन लग जाए। नहीं मतलब मैं कोई 14 राजू इतना बड़ा है, एक राजू इतना बड़ा है, उसको नापने में समझाने में ही सबके अच्छे मजा आ जाए, अलौकिक गणित समझना पड़े। हाँ तो भी हाँ, असंख्यात वर्षों में भी नहीं पहुंच पाया, असंख्यात करोड़ वर्षों में नहीं पहुंच। क्या मोड़े में टाइम लग रहा है? भाई जब भी देखो ऐसा है, आप यूं जाओगे और मोड़ा लोगे तो समय तो लगेगा ना, एक समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक हुआ ना उसका, तो उसमें समय लगेगा। एक यूं हुआ सीधे जाओगे एक हो गया, फिर यूं जाओगे तो दूसरा लगेगा। एक ही में मोड़ा भी ले लोगे तो चले जाओगे ऐसे क्या कोई गाड़ी उलट जाएगी? आया समझ में सबको कुछ इसमें प्रश्न? गमन करने वाले जीव और पुद्गलों के व्याघात के अभाव में
एक समय वाली गति लोक पर्यंत भी होती है, माने एक समय में जीव ये जो है 14 राजू गमन कर सकता है। एक्चुअल में ये तो लोक 14 राजू का ही है। जीव का स्वभाव जो होता है वो अनंत होता है। यदि ऐसे अनंत भी राजू होते तो जीव उनको भी एक समय में अनंत राजू गमन कर लेता, मतलब स्वभाव की शक्ति अपरंपार होती है। लेकिन लोकाकाश है, जहाँ लोकाकाश है, धर्म द्रव्य है, जीव की गति वही होगी ना, तो उस अपेक्षा से वो 14 राजू से ज़्यादा गमन कर ही नहीं सकता। 14 राजू गमन करेगा, पुद्गल भी 14 ही राजू गमन करेगा, लेकिन इनकी शक्ति अपरंपार है। पुद्गल परमाणु कोई कम शक्ति वाले नहीं है, दुनिया में इतने चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। पुद्गल की शक्ति उससे भी अधिक होती है। एक पुद्गल एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। यहाँ से अमेरिका चले जाना क्या बड़ी बात है उसमें, यहाँ से फ़ोन किया वहाँ पहुँच जाता है सब। तो अरे फ़ोन में कौन बड़ी बात है, और वो भी कुछ सेकंड का लैग भी दिख रहा है, तो अंतर भी दिख रहा है एक आध सेकंड का। लेकिन ये तो पुद्गल में इतनी शक्ति है कि वो एक सेकंड के असंख्यात तो भाग में पहुँच जाए, इतनी ताकत है पुद्गल में। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन 30वें नंबर का सूत्र। कर्मबंध की परंपरा अनादिकालीन। कब से कर्मबंध? अनादिकाल से, कोई नया नहीं है। अतः मिथ्या दर्शन आदि बंद कारणों के वश से कर्मों को ग्रहण करने वाला जीव विग्रह गति में भी आहारक प्राप्त होता है। अतः नियम करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं क्या? देखो कर्मबंध जो है वो अनादिकाल से चल रहा है। अब कर्मबंध तो चल रहा है, लेकिन विग्रह गति में भी कर्मबंध होता है कि नहीं होता है? विग्रह गति में जीव को कर्म का बंधन होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न है मेरा। होता है, कर्म बंधन तो वहां भी है। मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, पांचों चीजें वहां विद्यमान है, तो कर्म बंध तो है। तो हाँ, वो व्यक्त नहीं होता है, लेकिन सब चीजें रहती है उसको, मतलब व्यक्त नहीं हो पाता जीव। सब दुख तो सब अंतर में अनंत दुख रहते ही। क्या अपनी बात क्या चल रही थी? तो ये जीव विग्रह गति में भी कर्मों को ग्रहण करता है। कर्मों को ही ग्रहण करता है कि और भी किसी चीज को ग्रहण करता है, ये प्रश्न है यहाँ पे। मैंने शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है क्या? नहीं करता है ना। तो कितने समय तक शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता, और कब वो ग्रहण करना चालू कर देता है, ये प्रश्न यहाँ पर है, जिसका उत्तर अगले सूत्र में दिया है। सूत्र पढ़ते हैं। एकम द्वौ त्रीन्व अनाहर्क। एकम द्वौ त्रीन्व अनाहर्क। एकम माने एक, दो माने दो, त्रीन माने तीन, व माने अथवा। एक समय के लिए, दो समय के लिए, अथवा तीन समय के लिए। अनाहर्क, ये जीव अनाहरक रहता है। माने जीव जैसे एक मोड़ा लेगा तो एक समय अनाहरक रहेगा, और दूसरे समय में क्या हो जाएगा? आहारक। जब तक मोड़े लेता रहेगा तब तक अनाहरक रहेगा। मोड़े लेना बंद हो जाएगा तो शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना उसके प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मोड़े लेना ना, एक पहले मोड़े में जैसे सीधे गए तब वो शरीर के योग्य पुद्गल ग्रहण नहीं करेगा, और फिर जब वो मुड़ गया, मुड़ने के बाद फिर वो शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना चालू। मैंने जब उसका मोड़ा लो ना, अब मोड़ा नहीं लेऊंगा मैं, अब तो बस जाके शरीर ग्रहण करना है, तो वो अंतिम समय में हमेशा शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना उसके चालू हो जाता है। वो तो उसी समय में, एक ही समय में, हाँ, वो अनाहरक हो गई नहीं, वो तो सीधे ही मरते ही अगले समय से ही शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना प्रारंभ। तीन मोड़े हैं, 4 समय की गति है उसके, तो 3 मोड़े तक अनाहरक रहेगा, चौथे समय में आहारक हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है, अंतिम समय में जीव आहारक होता है, उसके पहले तक क्या रहता है? ये अनाहरक रहता है। और जिसका एक ही समय है उसके लिए वो एक ही अंतिम है, तो उसी समय में वो आहारक हो जाएगा। जिसका 2 समय है उसका दूसरा अंतिम है, पहला वाला अंतिम नहीं है, तो पहले समय में अनाहरक, दूसरे समय में आहारक। 3 समय वाला जो है, 2 समय अनाहरक, तीसरे समय आहारक। 4 समय है उसके, 3 समय अनाहरक, चौथे समय आहारक। कठिन है।
आहारक माने शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने का नाम यहाँ आहार कहा है। यहाँ कर्मों को ग्रहण करने का नाम आहार नहीं कहा है। ये सब अभी इसमें आएगा भी सब देखो। 3 शरीर पढ़ते ही अपन सूत्री पढ़ते ना, एकदम क्रम से जाते हैं। समय का अधिकार होने से यहाँ उसका संबंध होता है। एकम दो त्रिन्वा अनार्क, इस सूत्र में कहीं भी समय लिखा है क्या? समय लिखा है क्या लिखा है? एकम दो त्रिन्वा अनार्क, इस सूत्र में समय लिखा है क्या? इस सूत्र में नहीं लिखा है। वो समय शब्द की अनुवृत्ति पिछले सूत्र से लेनी है। पिछले सूत्र में दिया ना, एक समय अविग्रह, समय चालू कर दी हमने समय की बात। अविग्रह में एक समय होता है, तो जो समय शब्द है वो कॉमन है, माने हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो एकम दो त्रिन समय ये लगा लेना, माने एक समय, 2 समय, 3 समय तुमको लगाने पड़ेंगे, सूत्र में नहीं लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे तो ऐसा कितना लिखेंगे हम? सूत्र संक्षेप होते हैं, अत्यंत संक्षेप में सूत्र बनाए गए। और टीकाकारों की बुद्धि विशाल थी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, क्या अर्थ निकालना है एग्जैक्ट निकालते हैं। और आगम क्या, और भी अनेक आगम ग्रंथ होते हैं ना, आगम की परिपाटी उपलब्ध है, गुरु मुख से उपदेश सुना है, पूर्वापर आचार्यों का उपदेश है, आगम अनेक ग्रंथों की परंपरा है। तो इसलिए उनके द्वारा कोई भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता। टीका से खोलते हैं चीजों को। सूत्र तो उसी को कहते हैं। सूत्र ने तत्वार सूत्र माने ऐसी चीज है कि एक एक सूत्र में मतलब अनेक बातें भरी पड़ी और अत्यंत संक्षेप है, गागर में सागर, बात जरा सी कहते हैं। अभी एक सूत्र आएगा आगे, नाणो, वो एक तरह सूत्र नाणो, लेकिन वो नाणों के पहले क्या क्या है सब बताएंगे। मैंने वो आगे पीछे पूरा देखना पड़ता, पूरा आगे क्या बात है, पीछे क्या बात है, कौन सी चीज चल रही है, जो अभी विषय चल रहा है उस विषय से उन शब्दों को यहाँ ग्रहण कर ले। तो समय शब्द उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन वो पिछले सूत्र से समय की अनुवृत्ति यहाँ कर लेना। अपन पहले भी करते थे अनुवृत्ति। समय का अधिकार होने से यहाँ उसका संबंध होता है। वा पद का अर्थ विकल्प है। वा का लिखा है ये वा, त्रिन वा, वा है ना, वा माने अथवा। वा पद का अर्थ विकल्प है। तो विकल्प जहां तक अभिप्रेत है वहां तक लिया जाता है, माने जहां तक 1, 2 अथवा 3 जीव एक समय तक, 2 समय तक या 3 समय तक अनाहारक होता है, ये इस सूत्र का अभिप्राय है। अब आहारक किसे कहते हैं? वो कहा गया रौनक, ये रौनक का प्रश्न है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। किनको आहार कहते हैं? 3 शरीर के योग्य पुद्गल और 6 पर्याप्ति होती है, आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। पर्याप्तियाँ होती है माने पूर्ण होती है ये सब, शरीर की पूर्णता, इंद्रियों की पूर्णता, भाषा की, मन की। तो ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाना जिससे आगामी काल में शरीर, इंद्रियां, भाषा और मन की वो रचना कर सके। तो जीव में अंतर्मुहूर्त में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और फिर आगामी काल में उस शक्ति की पूर्णता हो जाती है ना, उसके पर्याप्त होने के कारण आगामी काल में वो शरीर की रचना उसकी होती रहती है। शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके वो शरीर उसके बनता जाता है और वो जीव जो है वो पूरा शरीर बन जाता है। उसका क्या करता है जीव? माँ के गर्भ में रहता है, तो पुद्गलों को ग्रहण, पुद्गल आते हैं और पुद्गल उसके शरीर के अव्यय रूप अपने आप को उसके कर्म के निमित्त से सब बनते जाते हैं, अपने आप सब काम हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है आदमी, बच्चा बाहर निकलता है, सारे उसके शरीर के अवयव बन जाते हैं। पहले तो कुछ नहीं रहता, पहले पुद्गल परमाणु रहते हैं। उन पुद्गल परमाणु को सबसे पहले वो खल और रस भाग रूप होता है उनका, सॉलिड और लिक्विड रूप। फिर जो खल और रस भाग होते हैं उनमें खल से हड्डी बनती है और रस से उसके रुधिर आदि अव्यय बनते हैं, और फिर हड्डी बनने के बाद उसके अंगोपांग की रचना होती है और फिर धीरे धीरे शरीर बनता है। ये सब काम होता है ऑटोमेटिक। तो वो जो पुद्गल जिनको शरीर रूप परिणमाता है, उन पुद्गलों को आहार कहते हैं। वो पुद्गलों को आहार रूप परिणमा, शरीर रूप परिणमते जाते हैं।
तीन शरीर, औदारिक विक्रियक आत्मा। अपना आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं, आत्मा तो बिल्कुल पहुंच जाता हूँ, बाकी उसके लिए सब कुछ शरीर के प्रयोग के परमाणु आना अपने आप खड़ा हो जाता, शरीर बन जाता। मच्छर है, चारों ओर से पुद्गल ग्रहण करता है, शरीर बन जाता फटाफट। सब ये सारा संसार में काम चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं तभी नहीं, ये सारी चीजें चल ही रही है, ये सारा संसार में गमन आगमन हो रहे हैं जीवों को। तो वो तीन शरीर के योग्य जो पुद्गल है उनके ग्रहण को नाम क्या है? आरक। तीन कौन से शरीर है? औदारिक, विक्रियक और आरक। ये तीन शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण है उसका नाम है आहार। ये जो आहार अपन करते हैं वो नहीं, समझ में आया ना? शरीर के योग्य पुद्गलों के ग्रहण का नाम आहार है। अभी अपन आहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? अभी भी हो रहा है। कोई आदमी, अच्छा मोटा आदमी, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया तो कुछ भी मत खाना, कुछ भी पीना ही मत, तेरा वजन बढ़ रहा रोज, तो बेचारा कुछ नहीं खाता, क्या? और फिर नापता है बेचारा कि अब तो कुछ हुआ होगा, वो देखता फिर बढ़ गया वजन, उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्या हो गया? क्या पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया? तो वो डॉक्टर कहता है तेरा शरीर ही ऐसा है, हम क्या करें? तेरा शरीर बढ़ता जाता है, तू नहीं खाता है तो भी बढ़ जाता है। और कोई ऐसा है जो खूब खाता है फिर भी कुछ नहीं होता उसको। खाने से ही सब थोड़ी वजन बढ़ जाते हैं, सब उतना ही। कई बार तो दुबले पतले खूब खा जाते हैं, लोग सोचते हैं दुबले पतले क्या खाएंगे, तो पता चलता है तो उल्टा हो गया। क्या शरीर से इसलिए जो अंदाजा लगाते हैं हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए वो इसी का नाम, इससे ही शरीर बढ़ रहा है। शरीर तो अपना बढ़ ही रहा है प्रति समय। आहार के अलावा भी हम प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं अनंत पुद्गल परमाणु। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बैलेंस जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हम जितने छोड़ते हैं उससे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। क्या अपनी ज़िंदगी में अपन हर समय छोड़ रहे हैं कम और ग्रहण कर रहे हैं ज़्यादा? सबसे ज़्यादा अपन कब छोड़ते हैं मालूम है? सबसे ज़्यादा अपने शरीर के पुद्गल परमाणु कब खिरते हैं? जब मरण होता है तब सारे खिर जाते हैं। अभी सब नहीं खिरते, अभी तो एक एक समय प्रबद्ध खिरता है, और फिर सबसे ज़्यादा खिरते एक साथ सब खिर जाते हैं, सारे का सारे समय प्रबद्ध एक साथ निर्जा हो जाते हैं। जैसे कोई पूछे अपने से कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा लोग कब होते हैं? कि जब खत्म होने वाली होती है। नहीं, सच्ची बात है भाई, तभी सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक कर करके अपन सब टपकते हैं। जैसे मधुआ का फूल होता है ना, उसमें से छत्ते में से एक एक मधुआ का जो है रस टपकता जाता है, टप 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 टप। तो ऐसे अपने श्रोतावन भी टपकते रहते धीरे धीरे। तो जब पूरी क्लास मतलब जब खत्म होने वाली होती है, बस 5 मिनट पहले, तब आप देखो तो सबसे ज़्यादा संख्या मिलेगी। क्या? इसलिए किसी को भी बुलाना हो कि हमारी क्लास में कितने लोग, तब बुलाना चाहिए। उसको पहले बुलाओ तो लगता है पंडित जी अकेले ही प्रवचन करें। क्या? तो ऐसे ही औदारिक विक्रियक और औदारिक विक्रियक शरीर की स्थिति यही है। इनका जीवन भर संचय होता है और अंत में इनकी एक साथ क्या हो जाती है? निर्जरा होती है। इसलिए इनका सर्वाधिक संचय जो है वो मरण काल में मिलता है। ये सब दिया है इसमें, ये गोमटसार जीव कांड ग्रंथ है। केवल विग्रह गति और सिद्ध भगवान की भी अनारक अवस्था है, वो अनारक ही हो। तो योग से जीव वो जो मतलब उनके तो खैर कोई चीज़ है ही ना, उनके तो ना कर्म शरीर का ग्रहण है ना नो कर्म शरीर का ग्रहण। देखो, जिन जीवों के इस प्रकार का आहार नहीं होता वे अनारक कहलाते हैं। अनंत भगवान आहारक है कि अनारक है? अनंत भगवान आहारक है। अब लोगों ने आहारक का अर्थ क्या किया? उनको और कुछ दिखता ही नहीं, इन खव्वक्कड़ों को और क्या दिखेगा आहार का अर्थ? तो उन्होंने ले दिया कि भगवान भी आहार करने जाते, भगवान भी आहार करते। तो भगवान आहार करेंगे तो भगवान जाएंगे कहाँ? समोशन में लोग आएंगे, कहाँ गए? वो तो आहार करने गए। ऐसी कुछ भी बातें मतलब उठ पटांग ठोक रखी है लोगों ने। क्या क्या करे? अपना देश इतना बेचारा गरीब है, इनको खाने के नाम पे बुलाओ, सब पहुंच जाते हैं सबके सब। खाना मिलेगा, धर्म होगा कि नहीं होगा उसकी आप बात मत करो, आपको खाना देंगे खिलाने को।
तो क्या करें, इसलिए इन्होंने इनके दिमाग में भोजन ही भोजन, तो आहार का अर्थ भी क्या लगाया उन्होंने, ये कर अनंत भगवान भी आहार करते हैं। अरे तो अनंत को लोकालोक दिख रहा है पूरा है, कितने जीव मरते दिख रहे हैं और फिर भी वो खाते रहेंगे। अपने को सामने गोबर पड़ा हुआ दिखे, इधर जीव मर रहे दिख रहे, अपने ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है, सारी गंदगी हो चारों तरफ, नालियाँ हो ये हो सब हो, और फिर भी खाए, तो अपन क्या मानेंगे कि कितना गंदा आदमी। भगवान के लोकालोक में, भगवान के ज्ञान में सब चीजें झलक रही है और फिर भी वो खा रहे, अंतराय नहीं हो रहा उनका। और उनका अनंत वीर क्या काम करेगा। अरे देवों का ही शरीर हजारों वर्ष तक उसको भूख नहीं लगती है, भोग भूमिया के जीवों को 3-3 दिन तक भूख नहीं लगती है। योग के निमित्त से कई लोगों को कई दिनों तक भूखे रहते हैं। वो भगवान परम योगी वीतरागी प्रभो हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख के धनी, अनंत वीर के धनी, उनका शरीर परम औदारिक हो जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। जब आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन का धनी हो गया, सुख का धनी हो गया, तो जब इतना सा शरीर बदल जाए कि उसको अब आहार की आवश्यकता ही नहीं रहे और टिका रहे, तो इसमें कौन बहुत तकलीफ होती है तुम कि नहीं। तुम्हारे यहाँ भी लिखा है, क्या लिखा है, अनंत आहारी है, तो इसलिए वो भी आहार करते हैं। हमारे यहाँ लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि आहार का अर्थ 3 शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना है। उस अपेक्षा से तो हम भी रात को भी आहार ही हो गए फिर तो। समझते नहीं ना लोगों, आधी अधूरी बात। क्या एक गांव के अंदर क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक पंडित था, तो पढ़ाता था सबको कि वेद 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं। तो एक दूसरा पंडित आया, उसने कहा ये तो कोई सुनना ही नहीं वाला, तो उसने सबको बुलाया, बोला मैं तुमको एक नई बात बताता हूँ। अरे वेद 4 ही थोड़ी नहीं होंगे, जब वेद 4 होंगे तो 4 उनकी पत्नी भी तो होगी, तो 4 वेद और 4 उनकी वेदनी, इसलिए वो तो कुल 8 होती है। सब लोगों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, हमारे पंडित जी ने आज तक हमको बताया ही नहीं, अंधेरे में रखा। तो बेचारे, और उसने जीवन भर पढ़ाया, लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं, सब कुछ पढ़ा तो है नहीं उनने। उसके गुरुजी तक बात पहुंची कि भाई परेशान है हमारा शिष्य, तो उसने कहा तुम मेरे को बुलाओ। वो बुलाया, उन्होंने कहा किसने कहा कि 8 ही होती है। अरे जब वो 4 वो होंगे, उनकी पत्नी होगी, तो बच्चे भी तो होंगे। उनके 2 बच्चे ले लो तो 16 वो क्या। अब विचार किसी को कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि वो पढ़े तब उसमें पता चले कि आहार का अर्थ क्या किया है। जनता को यदि अपन आहार की बात करें तो जनता आहार का अर्थ एक ही समझती है, बस क्या भगवान आहारक है, इनका भी दिगंबरों क्या भी कहा, तो दिगंबरों के आहार का अर्थ भी तो ये समझ लो कि क्या कहा है। ऐसी बात, इसलिए सब चीजें पढ़ना जरूरी है अपने को। क्या आहार का मतलब होता है शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना। आहार का मतलब कौला आहार नहीं है, यूं हाथ से लेके यूं लेना, वो वाला आहार नहीं। जिन जीवों के इस प्रकार का आहार नहीं होता वे अनारक कहलाते हैं। किंतु कर्माण शरीर के सद्भाव में कर्म के ग्रहण करने में अंतर नहीं पड़ता। कर्म के ग्रहण करने में कोई अंतर नहीं, कर्म का ग्रहण तो चल रहा है विग्रह गति में। जब यह जीव उत्पाद क्षेत्र के प्रति ऋजु गति में रहता है तब आहारक होता है। कब होता है? उत्पाद क्षेत्र के प्रति, माने वो जन्म लेने के क्षेत्र के प्रति जब वो गमन कर रहा है ना, अब मोड़े नहीं लेगा, अब बस उस क्षेत्र में ही गमन कर रहा है, सीधे सीधे लैंडिंग कर रहा है जब वो, तब वो क्या हो जाएगा? आहारक हो जाएगा। बाकी के 3 समयों में क्या होता है? अनाहारक। और ये आहारक अनाहारक माने शरीर की अपेक्षा, कर्म ग्रहण तो उसके चल ही रहा है। ठीक है, बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लो।